सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ शेयर करूंगी पातंजलि योग सूत्र। और जो साधक आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जरूरी है पातंजलि योग सूत्र को सुनना, क्योंकि हम अपने जीवन की बड़ी बड़ी कमियों को तो याद रखते हैं और शायद उनके ऊपर कार्य भी करते हैं, लेकिन ऋषि पातंजलि ने बारीक से बारीक कमियां जो हमारे अंदर छिपी होती, जिसे हम अवेयर होकर नहीं देख पाते, उसके ऊपर काम नहीं कर पाते, तो उनको उभार कर ऋषि पातंजलि बाहर लेकर आए हैं ताकि हम इनको सुने और हमें भी अपनी कमियां महसूस हों और फिर हम उसके ऊपर काम कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इन सारे सूत्रों में से आप किसी एक सूत्र के ऊपर भी काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति फिर आगे बढ़ के ही रहेगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सूत्र है सति मूले तद्वापको जात्यायो भोरगः। यानी कि ये सूत्र बताता है कि जब तक मनुष्य के अंदर कलेश है, और जैसा मैंने पिछले सेशन में भी बताया कि 5 तरह के कलेश होते हैं और हर मनुष्य के अंदर होते हैं, और किसी में कम तो किसी में ज्यादा। तो अगर कलेश है तो अविद्या भी रहेगी, यानी विवेक पूरी तरह से जागृत नहीं होता। तब तक उसके जन्म होते रहेंगे, आयु मिलती रहेगी। जन्म क्यों होते रहेंगे? क्योंकि अब जब विवेक ही नहीं, अविद्या है, कलेश है, तो वो कर्मा करता रहेगा, अवेयर नहीं रहेगा। और कर्मा होने का मतलब क्या है? कि भुगतान आप करते रहोगे, भोग मिलते रहेंगे। क्योंकि अगर ज्ञान ही आ गया तो अवेयरनेस आ गई, पर अभी ज्ञान नहीं है, अभी अज्ञान है। जीवन के चक्र में फिर वो घूमता ही रहेगा, मुक्त नहीं हो पाएगा। और अगर जीवन में आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो अविद्या और कलेशों को जड़ से खत्म करना हो। तो अब इनको, कलेशों को जड़ से आप कैसे खत्म करोगे? इनको ऐसे खत्म कर सकते हैं कि अब आपने सेशन सुना, आपको अपने अंदर की कमियां महसूस हुई कि ये सारी कमियां आपके अंदर भी है। फिर हर कमी पर आपने कार्य की, हर कमी के रूट को आपने काटा, तो यानी अब उस कर्मा को आपने क्लीन कर लिया। क्योंकि जब हम रूट को समझ जाते हैं, उस कारण को समझ जाते हैं और उसका नाश कर देते हैं, तो फिर उससे दोबारा रिलेटेड कर्मा हमसे बन ही नहीं पाता। जैसे कि ये कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए। यानी कि अगर आप गंदे और गलत कर्म ही करते हो तो उसका परिणाम कैसा मिलेगा? परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। जैसे कहीं पर गंदगी है तो वहां पर कीड़े मकोड़े भी आएंगे, मच्छर भी आएंगे। लेकिन अगर आप गंदगी को क्लीन कर देते हो, साफ कर देते हो, तो वहां कोई भी गंदगी नहीं होगी, कोई भी कीड़ा नहीं आएगा। यानी कि हर बात के पीछे उसका कोई ना कोई कारण छिपा होता है। और हमारे अंदर भी कितने ही ऐसे कारण हैं जिन्हें हमें रूट से काटना पड़ेगा। और रूट से हम कब काट पाएंगे? जब हम उस बात को समझेंगे। क्योंकि जब तक वो चीज हमें समझ ही नहीं आएगी, तब तक हम उस पर काम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सेशन की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि पतंजलि योग सूत्र सुनकर सचमुच अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। टहलाद परिताप फलहा पुण्य पुन हेतुत्वात्। यानी सुख और दुख के फल जो हमें समय समय पर मिलते हैं, पाप और पुण्य के कारण होते हैं। पाप किए तो पाप के फल फल, पुण्य किए तो पुण्य के फल। कर्मों के फल सुख और दुख के रूप में हमें प्राप्त होते रहते हैं समय समय पर। इसलिए अपने कर्मों के प्रति आप सचेत रहो। क्योंकि ठीक है, पहले हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं थी, तो इसलिए हमसे कर्मा क्रिएट हुए। लेकिन अब क्योंकि अवेयरनेस है, तो इसलिए जो भी कार्य करो ये सोच के करो कि इसका फल हमें भुगतना होगा। हर पल हमें सुख और दुख की अनुभूति भी इन्हीं कर्मों के कारण होती है। यानी कि ये तो हम जानते हैं कि जीवन में बहुत बड़ा सुख मिला, बहुत खुशियां आई, तो यानी हमारे ही किए कर्मों का परिणाम है। हमने पुण्य किए थे, ये उसका परिणाम। लेकिन ये चीजें काउंट हो जाती हैं, लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में भी देखो
तो बहुत से पल ऐसे होते हैं शांति वाले, सुकून वाले, जब आप अपने अंदर एक अपार शांति और एक अजीब तरह का सुख महसूस करते हैं बिना किसी कारण के। तो यानी कि ये भी आपके पुण्य कर्मों का ही परिणाम है। चाहे घर में कलेश का वातावरण है, चाहे परेशानी है, लेकिन आपके अंदर एक अपार शांति है, आप अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपके किए पुण्य का ही परिणाम है, जो अकारण आपके मन में शांति आ गई। और इसका बिल्कुल अपोजिट, कि घर में सुख शांति है लेकिन आपके अंदर बेचैनी, आप विचलित हैं, कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि आज आपका मन परेशान है। यहां भी आप समझ जाएं कि आपके द्वारा किए गए गलत कर्म का ही ये परिणाम। तो यानी सुख और दुख की अनुभूति हमें होते रहना, वो इन्हीं कर्मों के कारण होती। अगला सूत्र है, परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवृत्ति विरोधच दुख में सर्व विवेकिना। यानी कि 3 प्रकार के दुख हमारे जीवन में आते हैं, ताप दुख, संस्कार दुख, तो यहां पर, और परिणाम दुख। तो यहां पर हम इसको समझेंगे, और एक बुद्धिमान पुरुष इस पर कैसे कार्य करता है हम इसको भी समझेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे अंदर रजस, तमस और सत, ये 3 तत्व हैं। अगर इसी का इन तीनों तत्वों का डिसबैलेंस हमारे जीवन में होता रहता है, डिसबैलेंस यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप सिर्फ 4 दिन भजन कीर्तन करना बंद कर दें, या सत्संग सुनना बंद कर दें, ध्यान करना बंद कर दें, और बाहर की दुनिया में मस्त रहें, घूमने जाएं, मूवी देखें, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप वगैरह करें, तो आप फर्क देखेंगे कि 3-4 दिन के अंदर ही आपका स्पिरिचुअलिटी से गैप हो गया, और आपका दोबारा मन ही नहीं करेगा दोबारा से स्पिरिचुअल होने का। आपको लगेगा कि संसार में ही इतने सुख हैं, तो फिर क्यों मैं वापस इस जीवन में आऊं। तो यानी कि यहां पर आप समझना कि आपका जो तमस था, जो रज था, वो ऊपर आ गया, और जो सत्व था जिसमें आप जी रहे थे, वो नीचे चला गया। यानी कि इसका डिसबैलेंस, कभी तप तप ऊपर, कभी रजस ऊपर, कभी सत्व ऊपर। अब क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो, सत्संग सुनते हो, अच्छी बुक्स पढ़ते हो, साथ संगत करते हो, ध्यान करते हो, भक्ति करते हो, अच्छी बातें करते हो, अच्छी सोच है आपकी, इसका मतलब सत्व ऊपर है। क्योंकि रजस में आने से अंदर लालसा बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। अब क्या होगा आगे, सांसारिक सुख में डूबने का मन करता है। और अगर तमस ऊपर आ गया तो यानी समझना कि अज्ञान, किसी चीज के बारे में ज्ञान ही नहीं, आलस से भर जाना, बिल्कुल जड़ हो जाना, अपनी बात पे अड़े रहना। तो यानी इन तीनों का डिसबैलेंस। तो ये डिपेंड करता है आपकी संगति पर कि आप किस उसमें, किस सिचुएशन में मौजूद हैं। और इस सूत्र में एक बुद्धिमान पुरुष का नजरिया क्या होता है वो भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले है परिणाम दुख। परिणाम यानी आप देखो कि अपने जीवन में हम क्या चाहते हैं, हर चीज का हमें परिणाम मिलना चाहिए, हर चीज का हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। हमेशा इंद्रियों से जो हमें सुख मिलता रहे, हम वो सुख को जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। अच्छा भोजन, आकर्षक लोग, शरीर का सुख, आनंद, लेकिन ये सब क्षणिक सुख है। आप देखो कि परिणाम तो हमें मिल जाता है, जो हमने चाहा वो हमें परिणाम मिल गया, लेकिन फिर हम उससे और आगे की कामना करने लगते हैं। ये आप देखना, छोटी से छोटी बात भी हो, चाहे बड़ी से बड़ी बात भी हो, कि कोई चीज हमें सामने से मिल रही है, मिलने का इतना हमें खुशी नहीं होती जितना हम उससे आगे और बढ़ के सोचने लगते हैं कि अब इसके बाद ये चीज चाहिए, या इसके बाद ये होना चाहिए। और वहीं जो विवेकी पुरुष हैं, उनका सोचना ये होता है कि जब इन चीजों से मुझे दुख ही मिलेगा एंड में, जब मुझे आना ही वापस इस रास्ते पर है, जीवन में छोड़ के चले ही जाना है ये सब कुछ, तो फिर इनकी कामना क्या करना। यानी योगी हमेशा दूर की बात समझते हैं, दूर की बात करते हैं, इसलिए इसको भी समझना बहुत जरूरी है। दूसरा है ताप दुख। ताप दुख यानी जो साधन या व्यक्ति सुख देते हैं, उनके प्रति तो राग,
अटैचमेंट, और जिनसे दुख मिलता है उनके प्रति घृणा हो जाती है। इसको ताप तुक कहते हैं। यानी कि ये ऑटोमेटिकली हमारे अंदर होता जाता है, क्योंकि पिछले संस्कार, किसी ने हमारी हेल्प करी, कोई हमारे काम आया, किसी ने हमारी कोई सुख की वस्तु जुटा दी, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन अगर इसके विपरीत किसी ने आपको मना कर दिया, किसी ने आपका सपोर्ट नहीं किया या सहारा नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली उसके लिए डिस्टेंस आपके अंदर बन जाएगा, घृणा हो जाएगी। तो यानी इसके ऊपर आपने काम करना है, अपने आप को चेक करना है। ये बहुत बारीकी चीजें हैं जो हमारी गिनती में नहीं आती, और इन्हीं के ऊपर काम करना है। दूसरा है संस्कार दुख। सुख भोगा तो वैसे संस्कार, दुख भोगा तो दुख वाले संस्कार। यानी सुख आया तो हमसे जो जो और कर्म क्रिएट होते जाते हैं, और दुख आया तो दुख वाले समय पर उसी तरह की सोच आएगी, नेगेटिविटी आएगी, गलत बातें मन में आएंगी, उसी तरह के कर्म क्रिएट होंगे, और इसी कारण जीवन मरण के चक्कर में हम और फंसते जाते हैं। तो यहां समझना क्या है, सुख में भी जागे रहो, दुख में भी जागे रहो, ताकि कोई कर्मा क्रिएट ना हो। जब तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण को आपसी तालमेल नहीं रहता, जैसा अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि जब ये ऊपर नीचे होते रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाते जाते हैं। अब आप ये सेशन सुन रहे हैं, अच्छे से सुनते हुए आपके अंदर रजस है, क्योंकि अभी कामनाएं भी हैं, संसार में भी हैं, तो ये रजस आपका ऊपर है। लेकिन सुनते सुनते आपको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और मैं कल से अपनी साधना और बढ़ाऊंगा, या अपनी भक्ति को मैं और बढ़ाऊंगा। तो यानी यहां आपका रजस और सत हो गया, रजस के पीछे सत हो गया। और अगर आप वो काम करने भी लगे, फिर आप भक्ति में भी ज्यादा से ज्यादा सेशन भी अटेंड करने लगे, उन चीजों को समझने लगे, अप्लाई करने लगे, आपके अंदर परिवर्तन आने लगा, तो आप फिर समझ जाएं, रजस पीछे हो गया, सत्व ऊपर आ गया। यानी एक गुण हमेशा प्रभावी रहता है। ये उन व्यक्तियों के साथ होता है जो इन चीजों को नहीं समझते, जिनमें विवेक की कमी होती है। तो अगर आपके अंदर किसी भी बात को लेके कोई भी दुख है, तो इसका मतलब है कि अभी कलेश बाकी है। अगला सूत्र है हेयम दुख मन, हेयम दुख मनागतम। यानी कि दुख की परिभाषा, दुख की परिभाषा क्या है? दुख हृदय में वो स्थान है कि जहां मैं जो चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल रहा, और जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता वो मुझे मिल रहा है। अब ये किसी भी परिस्थिति को लेके हो सकता है, किसी भी बात को लेके हो सकता है। ये दुख की परिभाषा है। ये सूत्र हमें बताता है कि जो दुख अभी तक हमें नहीं मिला, हम उससे कैसे बच सकते हैं, अपनी तरफ से कैसे ऐसा काम करें कि उस दुख से हम बच जाए। तो इसे सुनने से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने ऊपर काम करने की। अभी एक दुख वो जो हमने भोग लिया, तो यहां हम ये सोचते हैं कि हमने गलत कर्म किए थे तो दुख तो हमें भोगने थे। दूसरा वो जो अभी इस समय हम भोग रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी आई है, कोई विपत्ति आई है, तो हम उसको भोग रहे हैं। तो ये भी पूर्वानुमान होता है कि हाँ, वो इस तरह से गलत हो गया, गलत कर्म क्रिएट हो गए, तो ये रिजल्ट तो हमें मिलना ही था। लेकिन अब वो जो हमें आगे से मिलने वाले हैं, यानी कि क्या अच्छा किया जीवन में, क्या बुरा किया, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और किसका परिणाम आपको मिल सकता है, आप ये भी जानते हैं। चाहे वो रिश्तों में किसी के साथ हो, अपनों में किसी के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, या कोई बड़ी बीमारी हो, आपको पता है कि ऐसे ऐसे मेरे शरीर में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये चेंजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है ये बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि इतनी इस एज में स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाती है कि हम एक छोटी से छोटी बात को पकड़ने लायक हो जाते हैं। या फिर इससे बिल्कुल अलग कोई विपत्ति ऐसी जो हमने सोची भी नहीं, अनएक्सपेक्टेड, तो इन दुखों से कैसे बचा सकता है? इन पर काम करके। अगर रिश्तों में किसी के साथ कुछ उथल पुथल है तो कोशिश करें सॉरी बोलने की, उनको निपटाने की, ताकि वो और बड़ी बात होकर आपके पास ना आ सके। या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल कि आपको
सर्दी जुकाम ऐसा आपने गलत कुछ खा लिया तो आपको पता है इसका रिएक्शन ये हो सकता है, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। या फिर कोई बड़ी बीमारी है, उसके सिम्टम पहले ही थोड़े दिख रहे हैं आपके शरीर में, तो बिना देर किए आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। या अपनी जीवन शैली में सुधार लाके, खान पान में सुधार लाके। अब अनएक्सपेक्टेड दुख के लिए क्या किया जाए? अनएक्सपेक्टेड के लिए प्रभु शरण। सात्विक होने से, सहन शक्ति अपने अंदर लाने से हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम उस दुख को सॉल्व कर सकें, उसे खत्म कर सकें, या फिर उसे शांति से सहन कर सकें। जैसे कि अगर यहाँ पर हम ये सोचें कि हमें दुख आखिर होता क्यों, कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हमारे जीवन में आ गई, कुछ बहुत गलत हो गया, तो हम इतने दुखी क्यों हो जाते हैं? उसका सीधा सा रीजन है कि जो परेशानी सामने से आई, विपत्ति सामने से आई, उसमें इतनी ऊर्जा थी और हमारे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं थी कि हम उसको ले सके। हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं थी। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करते हैं, उसको समझते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, प्रभु शरण में आते हैं, तो हमें इतनी एनर्जी मिल जाती है कि सामने से कोई भी विपत्ति आए, हम उसे सहन कर लेते हैं या उसका हल निकालते हैं। कोई ना कोई उसको, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि आप गेंद बहुत तेज रफ्तार से दीवार में मार रहे हैं, लेकिन अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है तो आप उसे फौरन कैच कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह से आपके अंदर भी इतनी पावर होनी चाहिए ताकि उस दुख को आप बहुत अच्छे से ले सकें, सहन शक्ति बढ़ा सकें। तो यानी इन पर आपको काम करना पड़ेगा। तो पहले से प्रिकॉशन रखने से, ध्यान रखने से, सावधानियां रखने से ये परेशानियां भी टल जाती हैं, या हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। अगर अवेयर रहे तो दुख की जड़ों को हम काट सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।